हुँ। एक फवाद चौधरी साहब शायद उससे भी बड़ा इशू है, उस पे अब साथ-साथ अगर बात करते जाएँ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आया है ड्यूअल नेशनल्स के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पहले भी एक जजमेंट दे चुकी है, लेकिन इशू और बहस उससे ज़्यादा बड़ी है। पाकिस्तान की खिदमत करने की जब बात आती है, तो पाकिस्तान में आप कितना इनकम टैक्स अदा करते हैं, वो सबसे पहली और अव्वलीन शर्त होनी चाहिए। ड्यूअल नेशनल्स की एक प्रोविज़न मौजूद है ऐसे पीएम्स के लिए, जिसको इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग जो पाकिस्तान में 4 आने रत्ती मासा टैक्स अदा नहीं किया, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है। तो आप लोगों को इस पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है। और 2 लोग जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनमें से एक के ऊपर अद्वियात का स्कैंडल चल रहा है और एक के ऊपर वो एनजीओ वाला इशू सामने आ गया है। अभी बल्कि आप इस पे ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि अद्वियात वाले इशू में रज़ाक दाऊद साहब के ऊपर भी सवालात हुए कि वज़ारत तजारत ने इजाज़त कैसे दी थी। काबीना के अंदर सवाल उठे, शायद आपने भी उठाया हो, आपके कुछ साथियों ने उठाए थे। नहीं, ये तो ख़ैर दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो थे बड़े ऑनरेबल आदमी थे और कोई उनके ऊपर स्कैंडल नहीं चल रहा। ये जो दवाइयों वाला मामला है इसका मैं आपको वज़ाहत कर दूँ कि ये था कि काबीना ने फ़ैसला ये किया कि इंडिया से जो दवाइयों की इम्पोर्ट है उसको सिर्फ़ लाइफ़ सेविंग ड्रग्स तक महदूद रखा जाए, इससे बाहर ना जाया जाए। लाइफ़ सेविंग ड्रग्स से जो काबीना ने उस वक़्त बात की वो मुराद थी कि जो बिल्कुल ज़िंदगी के लिए क्रिटिकल दवाइयाँ हैं और आपको और कहीं से नहीं मिल रहा तो वो आप इम्पोर्ट कर ले चले इंडिया से भी। और बाकी हमने तमाम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थी इंडिया से वो रोक दी। हुआ ये कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की डेफिनेशन हुई है ड्रग्स एक्ट में और वो लिस्ट जो है वो 453 दवाइयों की बन गई। इसमें विटामिन्स भी शामिल हैं, उसमें बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। वो फिर दोबारा जब आया तो काबीना ने उसके ऊपर एतराज़ किया कि जो मुद्दा था या जो मकसद था काबीना का वो तो ये नहीं था कि ये इस तरह से आप इम्पोर्ट की इजाज़त दें, वो तो बिल्कुल महदूद दवाइयों का रखना था। तो उसमें डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का तो इतना कसूर नहीं था, वो तो एक लीगल हिच थी जिसका प्रॉब्लम था। दूसरी बात ये है फिर रज़ाक दाऊद कि साहब जो से पूछा गया तो उन्होंने क्या वज़ाहत की? नहीं वो तो कानून में था ना, तो जो वो तो एक इट वाज़ काइंड ऑफ अ लीगल ग्लिच जिसको दूर करना था, वो तो दूर हो गई और रज़ाक अब दाऊद इंडिया साहब से ने कोई इसकी वज़ाहत नहीं की? उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी इसकी? नहीं, देखिए ना, इसकी वज़ाहत क्या होगी? अगर आपकी एक लीगल डेफ़िनेशन मौजूद है और वो लीगल डेफ़िनेशन काबीना के फ़ैसले से मुतसादिम थी, तो उसको ठीक कर लिया। अब उससे पहले जो है वो ठीक नहीं था, तो अब एफ़आईए की उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। अगर ये मेला फाइटी हुआ जिन-जिन लोगों का, वो आ जाएगा, जिसका मेला फाइटी नहीं होगा, वो नहीं है। लेकिन इसमें रज़ाक दाऊद साहब का या डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम जो है वो नहीं था। अच्छा, अब दूसरी तरफ आइए, जो आपने बात की कि ये जो डुअल नेशनल का या जो हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, काबीना जो है वो आर्टिकल 91 में डिफाइंड है। उसका मतलब है वज़ीर-ए-आज़म और कैबिनेट मिनिस्टर्स ये एग्ज़ीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज़ करते हैं। ऐसे पीएम्स हो गए, एडवाइज़र्स हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो गए, ये अपॉइंट करना प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और लेकिन यही क्या उनकी हाई कोर्ट ने इनकम भी टैक्स पब्लिक नहीं होनी चाहिए? एमएनएज़ की पब्लिक इनकम टैक्स आती है ना देखिए ना सालाना? तो दे जिन लोगों को देखिए ये ना आप सादत देते हैं कि पाकिस्तान के ऐसे पीएम्स बने, एडवाइज़र्स बने, उनकी इनकम टैक्स तो बाइंडिंग होनी चाहिए, प्री कंडीशन होनी देखिए चाहिए। लेकिन नदीम मलिक साहब यही बात तो मैंने सबसे पहले मैंने की, फिर गुलाम सरवर खान साहब ने की और बाकी ये सिर्फ़ पीटीआई की हुकूमत में ही हो सका ना कि ये पब्लिक हुई। आप देखिए नवाज़ शरीफ साहब की तो नहीं, सारी इनकम हुकूमत टैक्स ही अभी नहीं ऐसी पब्लिक है हुआ। मैं तो नहीं जानना इनकम चाहता हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कितना इनकम टैक्स देते हैं। मेरा ख़्याल है ज़ीरो टैक्स फाइलर है, तो मुझे नहीं मालूम अभी नहीं, तक। मैं तो जानना चाहता नहीं, हूँ। नहीं, नहीं उनकी तो जब टैक्स डायरेक्टरी आनी है वो तो लाज़मी है कि वो डिक्लेयर करेंगे और ज मैं वो तो आपसे आपने 2 सालों ट्रूथफुली से छापा ही नहीं है और वैसे वो रुकने पार्लियामेंट नहीं है, उनकी वो नंबर नहीं छपेगा। हफ़ीज़ शेख साहब का क्यों नहीं छपेगा जी? मैं आपसे 100% मुत्तफ़िक हूँ। उन्होंने अपना जो भी पाकिस्तान में मिनिस्टर्स हैं, उनको उनका जो है वो टैक्स फाइलिंग रिटर्न्स आनी चाहिए बिकॉज़ हम तो जो सारे एमएनएज़ दे रहे हैं, तो जो काबीना में बैठता है, उसको तो लेकिन देनी क्या पड़ेगी। फवाद ये तो साहब फिर ये शुरुआत नहीं है उस चीज़ की जो आपने पहले कहा था कि 6 महीने के अंदर-अंदर तब्दीली ना आई तो गड़बड़ हो जाएगी, जो नॉन परफॉर्मिंग है वो जाएगा, तो जाने का अमल शुरू हो गया। अरे 1 सेकंड पहले पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, अब ये है कि एसेट्स वगैरह तो उन्होंने डिक्लेयर करने हैं और वो लाज़मी तौर के ऊपर जो है उनको डिक्लेयर करने चाहिए।